हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। आज है 11 जनवरी 2024 और आज की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 11 जनवरी 2024 को कौन सा दिन मनाया गया। ऑप्शन ए है विश्व ब्रेल लिपि दिवस, ऑप्शन बी है विश्व प्रवासी दिवस, ऑप्शन सी है विश्व हिंदी दिवस, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 11 जनवरी 2024 को मनाया गया है। ठीक है। विश्व ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है हर साल 4 जनवरी को। विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौट कर आए थे महात्मा गांधी जी। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को और राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, और राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया 11 जनवरी को। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है ब्राजील, ऑप्शन डी है अमेरिका। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस। हाल ही में जो गैब्रियल अटल हैं वो फ्रांस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं, और फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, जो 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट अब ये क्वेश्चन बन जाता है, याद रखना। भारत की बात करें तो इसके कैपिटल है न्यू दिल्ली, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, करेंसी है रुपया और स्पेस एजेंसी है इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दी सिल्वा G21 की अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, पहला G21 है, पहले इसका नाम G20 था, लेकिन अब इसमें एक देश को शामिल कर लिया, G21 कर दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और यहाँ की कैपिटल है वॉशिंगटन DC। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है 24, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है 26, ऑप्शन डी है 27। तो ये पहले मैंने क्वेश्चन लिया था, लेकिन अब फाइनली अर्जुन अवार्ड दे दिए गए हैं, तो अब करंट अफेयर की काफ़ी चर्चा में है। तो याद रखना कि हाल ही में जो 26 खिलाड़ी हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसमें मोहम्मद शमी जो क्रिकेटर हैं, जो बहुत ही फेमस बॉलर हैं, उन्हें भी मिला है। ठीक है, याद रखना। तो टोटल 26 खिलाड़ी हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि साल 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है ब्राजील। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। हाल ही में 2024 में यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता हमारा भारत देश करेगा। ठीक है, इनकी स्थापना 1945 में हुई थी और हेडक्वार्टर इसका फ्रांस के पेरिस में स्थित है। ठीक है। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन DC, राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, यहाँ के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों और ब्राजील के राष्ट्रपति हैं लूला दी सिल्वा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5वें नंबर का कि हाल ही में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 भारत के कौन से राज्य में शुरू हुआ है। ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन डी है मणिपुर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा। हाल ही में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 भारत के गोवा राज्य में शुरू हुआ है। गोवा की कैपिटल है पणजी, केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन, गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, और रिसेंटली केरल ने अपनी गवर्नमेंट को केरल का नाम बदलकर केरलम करने की सिफारिश की है। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर, उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, और रिसेंटली इसके कश्मीरी केसर बसोली पेंटिंग को GI टैग मिला है। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में इंद्रमणि पांडे ने किसके महासचिव का कार्यभार संभाला है। ऑप्शन ए है शार्क, ऑप्शन बी है बिम्स्टेक, ऑप्शन सी है G21, ऑप्शन डी है UN। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिम्स्टेक। बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इसके इंद्रमणि पांडे नए महासचिव होंगे। सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है 7वें नंबर का कि हाल ही में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रेड्डी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए है बैडमिंटन, ऑप्शन बी है फुटबॉल, ऑप्शन सी है क्रिकेट, ऑप्शन डी है भाला फेंक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बैडमिंटन। हाल ही में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रेड्डी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है। ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, ठीक है। फुरंड का फुटबॉल से संबंधित है। क्रिकेट के रोहित शर्मा हैं जिन्होंने सर्वाधिक छक्के लगाए थे, और विराट कोहली हैं जिन्होंने ओडीआई में शतक पूरा किया था। भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो के नीरज चोपड़ा जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, इसलिए हर साल 7 अगस्त को मनाते हैं भाला फेंक दिवस, और इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने रामलला दर्शन योजना शुरू की है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश सरकार, ऑप्शन बी है राजस्थान सरकार, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ सरकार, ऑप्शन डी है बिहार सरकार। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ सरकार। हाल ही में जो रामलला दर्शन योजना है वो छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने शुरू की है, और छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। वहीं जो हमारा राम मंदिर है वो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहा है, तो इसके वजह से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि रामलला दर्शन योजना छत्तीसगढ़ ने शुरू की है और उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, ठीक है। और वहाँ महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया गया है, तो ये भी याद रखना। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। नए चीफ मिनिस्टर बने हैं भजन लाल शर्मा, और गवर्नर है कलराज मिश्र। यहाँ जल महल, हवा महल, जगतपुर, नाहरगढ़ स्थित है, कैपिटल है जयपुर। बिहार की कैपिटल है पटना। चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, गवर्नर है यहाँ के राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेंकर। 22 मार्च को मनाते हैं बिहार दिवस। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत चिल्का झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह भारत के कौन से राज्य में है? तो पूछ रहा है कि चिल्का झील कहाँ है। तो ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। ऐसे कभी कभी आपको बड़े क्वेश्चंस दे देगा, लेकिन जो आंसर होंगे बहुत छोटे से होंगे, क्योंकि बहुत ही छोटा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि चिल्का झील कहाँ है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उड़ीसा। सभी को पता होगा कि जो उड़ीसा राज्य है भारत का, वहाँ चिल्का झील स्थित है, जो खारे पानी की झील है, ठीक है। और उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, और गवर्नर है यहाँ के रघुबर दास। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, जो भारत की इकोनॉमी कैपिटल है, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, जहाँ भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अरविंद पनगड़िया वित्त आयोग के कौन से नंबर के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन ए है 11वें, ऑप्शन बी है 13वें, ऑप्शन सी है 16वें, ऑप्शन डी है 18वें। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16वें। हाल ही में अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। सो फाइनली हमारे आ चुके हैं रिवीजन क्वेश्चंस। हम डेली नए क्वेश्चंस याद करते हैं, पुराने भूल जाते हैं। हम नहीं भूलेंगे, क्योंकि नए के साथ साथ पुराने क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे। हमारा पहला रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि 27 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया गया? ऑप्शन ए है विश्व शिक्षक दिवस, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ऑप्शन सी है संयुक्त राष्ट्र दिवस, और ऑप्शन डी है विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस। तो बताइए हाल ही में 27 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस, ठीक है। जो विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस है वो हर साल 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। वहीं हम विश्व शिक्षक दिवस की बात करें तो ये 5 अक्टूबर को मनाया गया है। वहीं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया गया है, और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया गया है, और विश्व पोलियो दिवस भी 24 अक्टूबर को ही मनाया गया है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट डेज है, याद रखना। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस और विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाते हैं, और विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस मनाते हैं 27 अक्टूबर को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में स्लोवाकिया के कौन प्रधानमंत्री बने हैं? तो बताइए हाल ही में स्लोवाकिया के कौन प्रधानमंत्री बने हैं?
ऑप्शन ए है रॉबर्ट फीको, ऑप्शन बी है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी है जो बाइडेन, ऑप्शन डी है मोहम्मद मयूजू। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है रॉबर्ट फीको। अभी रिसेंटली स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं रॉबर्ट फीको, ठीक है। वही ये द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो ये हमारे भारत की नई राष्ट्रपति हैं, याद रखना। जो बाइडेन की बात करें तो ये अमेरिका के नए राष्ट्रपति हैं, और अगर मोहम्मद मयूजू की बात करें तो ये मालदीव के नए राष्ट्रपति हैं। तो सारे हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं रॉबर्ट फीको, द्रौपदी मुर्मू बनी है भारत की नई राष्ट्रपति, जो बाइडेन बने हैं अमेरिका के नए राष्ट्रपति, मोहम्मद मयूजू है मालदीव के नए राष्ट्रपति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ चाणक्य रक्षा सम्मान 2023 आयोजित किया है? ऑप्शन ए है श्रीनगर, ऑप्शन बी है तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है कोलकाता। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी नई दिल्ली। अभी भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा सम्मान 2023 आयोजित किया है और वो उसने नई दिल्ली में आयोजित किया है। नई दिल्ली जो है वो भारत की कैपिटल है, जो 1911 में बनी थी, और पहले इसकी कैपिटल कोलकाता थी, जो हुगली नदी के तट पर स्थित है, जो पश्चिम बंगाल की कैपिटल है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री है सुब्रमण्यम जयशंकर, गृह मंत्री हैं अमित शाह, ठीक है। याद रखना एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की कैपिटल है, यहाँ की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, और तिरुवनंतपुरम केरल की कैपिटल है, इसका नया नाम केरलम करने की सिफारिश की है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की कैपिटल है, पहले इसमें धारा 370 लगी थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में उत्तर पूर्व भारत महोत्सव कहाँ शुरू हो रहा है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है वियतनाम, ऑप्शन सी है ब्राजील, ऑप्शन डी है कनाडा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वियतनाम। अभी रिसेंटली जो उत्तर पूर्व भारत महोत्सव है वो वियतनाम में शुरू हो रहा है, ठीक है। अमेरिका की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, यहाँ की करेंसी है डॉलर, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। भारत और अमेरिका के बीच में वज्रप्रहार कोप इंडिया द बेस्ट 23 आयोजित किया जाता है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा 2024 में G20 की अध्यक्षता करेंगे। कनाडा की कैपिटल है ओटावा, और कनाडा की राजनीतिक पार्टी को भारत ने बैन कर दिया है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कैटरीना कैफ को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बताइए हाल ही में जो कैटरीना कैफ है उनको किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ऑप्शन ए है घड़ी निर्माता RADIO, ऑप्शन बी है जियो मार्ट, ऑप्शन सी है यूनिक्लो, ऑप्शन डी है स्वराज पार्टी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है घड़ी निर्माता RADIO। घड़ी निर्माता RADIO और यूनिक्लो इन दोनों की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है कैटरीना कैफ, ठीक है। घड़ी निर्माता RADIO और यूनिक्लो दोनों ने अपने ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ को बनाया है। वहीं जो हमारे ये जियो मार्ट है इसने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है महेंद्र सिंह धोनी को, और स्वराज ट्रैक्टर्स इसके भी नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। तो याद रखना घड़ी निर्माता RADIO और यूनिक्लो इन दोनों की ब्रांड एम्बेसडर बनी है कैटरीना कैफ। जियो मार्ट और स्वराज ट्रैक्टर्स हमारा अपना ट्रैक्टर्स इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में काटी बिहू पर्व मनाया गया है? तो बताइए रिसेंटली वो कौन सा राज्य है जहां काटी बिहू पर्व फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है त्रिपुरा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असम। हाल ही में असम राज्य में काटी बिहू पर्व मनाया गया है। असम की कैपिटल है दिसपुर, यही मनाया गया है काटी बिहू पर्व। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है कॉनराड संगमा। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, और त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। त्रिपुरा बांग्लादेश को 3 ओर से घेरे हुए है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी है ऋतिक रोशन, ऑप्शन सी है कैटरीना कैफ, ऑप्शन डी है राजकुमार राव। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजकुमार राव। अभी हाल ही में भारत के जो चुनाव आयोग है उसने अपना राष्ट्रीय आइकॉन राजकुमार राव को नियुक्त किया है। वही प्रमुख ब्रांड यूनिक्लो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ को बनाया है, और घड़ी निर्माता RADIO में अपना ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ को बनाया है। प्रमुख लुब्रिकेट ब्रांड मोबिल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ऋतिक रोशन को, और जियो मार्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है महेंद्र सिंह धोनी को। साथ ही स्वराज ट्रैक्टर्स ने भी अपना ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को ही बनाया है। तो सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारत के चुनाव आयोग के अपना राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया है राजकुमार राव को, कैटरीना कैफ को यूनिक्लो, और
प्रमुख घड़ी ब्रांड RADO ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऋतिक रोशन को प्रमुख लुब्रिकेट ब्रांड मोबिल ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो महेंद्र सिंह धोनी को जियो मार्ट ने और सुभाष चिट्टेस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है। ऑप्शन ए है चंडीगढ़, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जो प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव है वो नई दिल्ली में स्टार्ट हुआ है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नई दिल्ली में प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव स्टार्ट हुआ है। नई दिल्ली भारत की कैपिटल 1911 में बनी थी। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। चंडीगढ़ जो है वो हमारी कैपिटल है पंजाब की, हरियाणा की और स्वयं एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। कथकली और मोहिनीअट्टम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। और केरल को केरलम करने की सिफारिश केरल सरकार ने की है। तो क्या होता है कि नहीं। लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। इसे नवाबों का शहर कहते हैं और यहाँ पहला पशु सप्ताह केंद्र खोला जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आगे हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत ने पैरा एशियाई गेम्स 2023 में ऐतिहासिक कितने पदक जीते हैं। ऑप्शन ए है 107, ऑप्शन बी है 111, ऑप्शन सी है 126, ऑप्शन डी है 131। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 111। भारत ने पैरा एशियाई गेम्स 2023 में 111 पदक जीते हैं। ठीक है, भारत के बारे में आपको बता दिया। न्यू दिल्ली इसकी कैपिटल है। 1911 में बनी थी। 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। 107 और वही 111 इंडिया की रैंक किस में रही है याद बताओ। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स विश्व भूखमरी सूचकांक में इंडिया की रैंक 107 से बढ़कर 111 हो गई है। 126 भारत की रैंक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स विश्व खुशहाली सूचकांक और वर्ल्ड पीस इंडेक्स विश्व शांति सूचकांक में है। 131 भारत की रैंक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में है। एयर इंडेक्स में चौथी है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161 है। ठीक है, याद रखना सारी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में गोवा राज्य में 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन किस दिन किया जाएगा। तो बताइए वो कौन सा डे है जिस दिन 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किया जाएगा और वो किया जाएगा हमारे गोवा में। ऑप्शन ए 20 से 28 सितंबर तक, ऑप्शन बी है 20 से 28 अक्टूबर तक, ऑप्शन सी है 20 से 28 नवंबर तक, ऑप्शन डी है 20 से 28 दिसंबर तक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20 से 28 नवंबर का। भारत के गोवा में किया जाएगा 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह उत्सव जो किया जाएगा 20 से 28 नवंबर तक यानी कि अगले महीने। ठीक है, वही गोवा की कैपिटल है पणजी। चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। साथ ही स्टूडेंट्स इन अकेडमी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए स्टूडेंट्स इन अकेडमी 123 के नाम से, जिससे आपको सारे प्रीवियस ईयर सीटेट के, यूपी पुलिस के, बिहार शिक्षक भर्ती के और जितनी भी गवर्नमेंट की तैयारी करें उन सबके मिल जाएगा। सारी करंट अफेयर भी आपको मिलेंगे और इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी मिलेगी। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, बाय, कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।